बेटी बहन का ये जो योजना लाए हैं, शुरू में कहला कि अरे तोर माई बहन बेटी एगो गाड़ी दियात रहे, तोर माई बहन के हम कुछ कर दे। तो ये माई बहन अब देखिए इनका योजना भी कितना बढ़िया है, योजना भी माइये बेटी बहन गाड़िए वाला आइल बा। भाजपा समर्थित बबलू सिंहवा है, 4 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया है, कहीं कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों का नारा था न्याय के साथ विकास, ना कोई जातिवाद ना कोई धर्मवाद, सब। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सहमत नहीं उनकी बातों से। सिर्फ सस्पेंड कर देने से उसका निष्कर्ष नहीं हो गया, या तो व्यवस्था को बदलिए, व्यवस्था वहाँ पे उस तरह की है। अगली बार क्या गारंटी आप देते हैं कि फिर से कोई वहाँ पर आएगा और वो इस तरह का बेड ना मिले उस बच्ची को, या कोई और भी कारण हो, क्या गारंटी आप दे सकते हैं? पहले 5 बजे के बाद कोई गांव में जाता था जी, कवाड़ी बंद हो जाता था, बिहार अपहरण के नाम से जाना जाता, हत्या के नाम से जाना जाता था। आप बताइए, कह रही है कि मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन ठीक है, तो उनका दिमागी संतुलन ठीक रहता तो किसी मंच पे महिला को लगते हिलाने, साड़ी बांटने का काम हो रहा था। आप लोग देखे होंगे टीवी पे चल रहा था, एक महिला को ऐसे ढकेल रहे हैं। और महिला की जहां तक सवाल आती है तो एक महिला से उनके युवराज शादी किए और उसको अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, एक लड़की से फिर शादी करके उसका जीवन बर्बाद कर दे। इस पे महिलाओं का क्या बात है? देखिए अब ये भाई जी बोल रहे हैं सुपवा हंसे चलनिया में जेकर 77 गो छेद रहे। अब यहाँ सब बताई जा हमनी के कि कैसे हमनी के सरकार चलाई जा। यहाँ सबके तन पूछ ली कि जंगल राज से तो बेटरे नु बाटे। ये भाजपा और जदयू में एक से एक बड़े नमूने हैं। ये लोग महिलाओं को आरक्षण देते हैं और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने धाकड़ को देखा है ना, धाकड़ हाईवे पे एक महिला के साथ क्या किया है। आज हमारे डुमरांव अनुमंडल में सिमरी जैसे गांव में अति पिछड़ा का बेटी वहां की मुखिया है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? में कोई परिवर्तन नहीं है। दिन प्रतिदिन बिहार की स्थिति दयनीय होती जा रही है, क्योंकि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन ही खराब हो गया है। 7 बजे केवाड़ी ना खुलत रहे, हमनिए के रही जब बचपन में याद बा, अरे चोरी पड़ल रे, चोरी पड़ल, जल्दी बंद करो, कोनो लूटे यहाँ से गाँव में लूटी के। पहले बिहार क्या था, बिहार के गांव गुरबा में जाइएगा समंती समकक्ष बैठने नहीं देते थे। जब बिहार के माटी के लाल गरीब गुरबा को साल श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के जब चीफ मिनिस्टर बने तो समंतियों को इतना लताड़ा और एक पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को भी सांसद बनाया। जेडी से आए हुए हैं तुषार विजेता, जो कि महासचिव हैं और साथ ही साथ ये छात्र नेता भी रह चुके हैं। तो सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और हमारे भी जन सुराज से आई हुई है रेखा कुशवाहा जी, जो कि अपने अथर पंचायत की मुखिया भी और साथ ही साथ जन सुराज पार्टी ज्वाइन करके समाज का सेवा करती है। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा से हमारे बीच मौजूद है शीला त्रिवेदी, जो कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पहले और फिलहाल में इनको महिला जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया और दोनों पदों पर रहकर मैडम जी हमारे बिहार की जनता की सेवा करती है और हमारे बिहार की जनता के बीचों में रहती है। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपके चैनल पर। जेडीयू से आए हुए हैं हमारे बीच में दिनेश सिंह जी, तो नमस्कार, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बातचीत करेंगे हम लोग ऑपरेशन सिंदूर और बिहार के विकास को लेकर। तो सबसे पहले हमारा सवाल होगा आरजेडी से आए हुए तुषार विजेता जी से। तो क्या सर लगता है आपको कि जो बिहार की अभी स्थिति है, बिहार जितना आगे बढ़ रहा है उसके अनुसार अभी बिहार की जो स्थिति है अभी और आगे बढ़नी चाहिए, या जहां है वहां सीमित है वो सही है? बिहार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। दिन प्रतिदिन बिहार की स्थिति दयनीय होती जा रही है, क्योंकि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन ही खराब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग और एक ही विचारधारा के लोग उनके पूरी तरह से उनको हाईजेक किए हुए हैं। इसलिए बिहार का विकास एकदम गर्त में चला गया है। कहीं कोई विकास नहीं है, ना कहीं रोजगार का अवसर है। आपको कहीं दिख रहा है रोजगार का अवसर? तो देखिए, इसका जवाब हमारी मैडम शीला त्रिवेदी जी देंगी। देखिए
अब ये भाई जी बोल रहे हैं सुपवा हंसे चलनिया में जेकर 77 गो छेद रहे। अब यहाँ सब बताई जा हमनी के कि कैसे हमनी के सरकार चलाई जा। यहाँ सबके तन पूछ ली कि जंगल राज से तो बेटरे नु बाटे। अब हमार नीतीश सरकार जौन बाड़े वो हमेशा न्याय प्रिय जानल जालन और मानसिक रहल बात मानसिक संतुलन के, तो यहाँ सबके मेडिकल रिपोर्ट बकाए इन लोग के भीरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं खेनू कि मानसिक संतुलन में बढ़े। अभी भी हमारे न्याय प्रिय नीतीश कुमार हमारी एनडीए सरकार जौन बा तो बढ़िया से चलता। आज जो भी है क्राइम होता है, क्राइम को फ्रंट पर उसका निदान भी दिया जाता है। और इनसे पूछिए कि जंगल राज में क्या हो रहा था। 7 बजे केवाड़ी ना खुलत रहे। हमनिए के रही जब बचपन में याद बा, अरे चोरी पड़ल रे चोरी पड़ल जल्दी बंद कर, कौनो लूटे यहाँ से गाँव में लूटी चोर पड़ल बा। हमनी के दहशत में जियत रही जब बचपन हमनी के दहशत में देखले बन जा। अब यहाँ हंसत तो वह बात बाकी सुपवा हंसे चलनिया के जेकरा में 77 गो छेद बा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये बात कर रही है सुपवा हंसे तो चलनिया से। बताइए 90 के पहले बिहार क्या था? बिहार के गांव गुरबा में जाइएगा समंती समकक्ष बैठने नहीं देते थे। जब बिहार के माटी के लाल गरीब गुरबा को साल श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के जब चीफ मिनिस्टर बने तो समंतियों को इतना लताड़ा और एक पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को भी सांसद बनाया। आप बताइए, कह रही है कि मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन ठीक है, तो उनका दिमागी संतुलन ठीक रहता तो किसी मंच पे महिला को लगते हिलाने? आप ही बताइए। हम लोगों ने तो देखिए अभी लारप्पा में भाजपा समर्थित बबलू सिंहवा है, 4 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया है, कहीं कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथी अर्जुन यादव को चौसा प्लांट गेट के सामने गोली मार के दिन में ही हत्या कर दिया गया और कहते हैं सुशासन की सरकार है। ये डबल इंजन वाले लोग क्या कर रहे हैं? हमारी 17 महीना की जब सरकार बनी तो हम लोगों ने दे राज्य में आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी दिए और तमाम विभागों में बहाली को प्रक्रियाधीन किए। तभी जिस युवा का शादी रुका था उसका शादी हो रहा है। बिहार के युवाओं को और बेरोजगारों के आशाओं और आकांक्षाओं के किरण है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आपके सवाल का जवाब हमारे दिनेश सिंह जी देंगे। बताइए सर, क्या जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है? सबसे पहले तो मेरा छोटा भाई है। देखिए दल की तो बात अलग है, वो छोटा भाई है। कहेंगे कि विगत नीतीश जी बिहार में 20 साल मुख्यमंत्री, 20 साल पूरने जा रहा है। हम लोगों का नारा था न्याय के साथ विकास, ना कोई जातिवाद ना कोई धर्मवाद, सब। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो नीतीश जी 24 नवंबर 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया और अति पिछड़ों को भी आरक्षण दिया। दलित में कटेरिया बनाकर महादलित बनाया। आज हमारे डुमरांव अनुमंडल में सिमरी जैसे गांव में अति पिछड़ा का बेटी वहां की मुखिया है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लोग कहते हैं कि मंडल और सामंत की बात 90 में चलता था। अब मोदी और नीतीश का नारा है विकासवाद, विकास के साथ चल रहे हैं। आज हम लोग आदिम युग में जी रहे हैं, अब 24वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का रेप कर दिया गया मुजफ्फरपुर में। हाँ। उसको हॉस्पिटल में बेड ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु होगी, तो क्या कहना चाहिए? देखो बाबू, इस पे मंगल पांडे जी ने बयान दिया है, उनका संज्ञान में आया। वो सारे लोग सस्पेंड हुए हैं और कमिटी बनी है और जिसमें दोषी पाए जाएंगे तो उनको बर्खास्त कर उनको जेल विदा किया जाएगा। सहमत है मैम इनकी बातों से आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इनकी बातों से। सिर्फ सस्पेंड कर देने से उसका निष्कर्ष नहीं हो गया। या तो व्यवस्था को बदलिए, व्यवस्था वहां पे उस तरह की है। अगली बार क्या गारंटी आप देते हैं कि फिर से कोई वहां पर आएगा और वो इस तरह का बेड ना मिले उस बच्चे को, या कोई और भी कारण हो? क्या गारंटी आप दे सकते हैं? खाली आपने उसको हटा दिया या उसके पद से उसको निष्कासित कर दिया, तो क्या आप गारंटी देंगे कि अगला व्यक्ति आएगा जो उस पोस्ट पर, क्या वो उस चीज को लेगा? क्या वो सही से वो कार्य कर सकेगा? इसका मतलब व्यवस्था को बदलना है। लेकिन ये व्यवस्था नहीं, सिर्फ खाली पद को से निष्कासित कर दिया गया, समाप्त कर दिया, वो क्लोज हो जाएगा चैप्टर। क्या कहना चाहेंगे सर मैम की बातों से? देखिए, व्यवस्था, नीतीश कुमार न्याय प्रिय आदमी है। न्याय का जब उनके कान में कोई चीज जाएगा, देखिए वो कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को हम बचाते हैं। देखिए, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का जात अपराधी होता है, किसी भी वर्ग का अपराधी हो।
इस जिले के अपराध के बारे में हम कहते हैं। महिला सशक्तिकरण पे ये भाई ने हमको बोला, इस क्षेत्र अभी यहाँ के ब्रह्मपुर का एमएलए साड़ी बांटने का काम हो रहा था, आप लोग देखे होंगे टीवी पे चल रहा था। एक महिला को ऐसे ढकेल रहे हैं, और महिला की जहां तक सवाल आती है तो एक महिला से उनके युवराज शादी किए और उसको अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, एक लड़की से फिर शादी करके उसका जीवन बर्बाद कर दे, तो इस पे महिलाओं का क्या बात है। देखिए, नीतीश कुमार का कहीं मानसिक संतुलन एकदम ठीक है। मानसिक संतुलन इसका सर्टिफिकेट देने के लिए पीएमसीएच है नो, पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच सर्टिफिकेट देता बिहार के मुख्यमंत्री का। और मोदी जी का 56 इंच का सीना सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया। पलक झपकते पाकिस्तान में जाकर हमारे ड्रोन जाकर वहां पर मार गिराए 22 मिनट में, और आकर हिंदुस्तान का उन्होंने नमस्तक ऊंचा किया है। और नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है। पहले 5 बजे के बाद कोई गांव में जाता था जी, कवाड़ी बंद हो जाता था। बिहार अपहरण के नाम से जाना जाता, हत्या के नाम से जाना जाता था। अब स्थिति ऐसी है, नाम से तो अभी भी बिहार जाना नहीं, कभी भी किसी का भी अब देखिए जातीय हिंसा हो रहा है, आपसी दुश्मनी होता है। देखिए अपराधी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई हमसे दुश्मनी साधना हो तो हमको आकर गोली मारते हो, तो इसका अपराधी घटना है, अपराधी दुश्मनी है। और दुश्मनी का सवाल कानून उस पर जवाब दे रहा है। अभी हमारे जिला का ही लीजिए, जिला का लीजिए, जिला में 2-3 घटनाएं हुई। हमारे भाई तुषार ने कहा कि अर्जुन यादव की हत्या हो गई, उसका एसपी ने निष्पादन करके और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हुई है। यहाँ पर अहियापुर में कांड हुआ है, उसका भी पर्दाफाश कर दोषियों को जेल विदा किया गया है। हमारे डुमरांव में घटना हुआ था, जो एक कुशवाहा समाज का लड़का मरा था, उसका भी निष्पादन करके और दोषियों को जेल विदा कर, ये है नीतीश कुमार का न्याय का साथ विकास। दिनेश सर ने बताया कि मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है, इसका प्रमाण पीएमसीएच देगा। जो पीएमसीएच एक लड़की को बेड नहीं दे सका। देखिए, ये भाजपा और जदयू में एक से एक बड़े नमूने हैं। ये लोग महिलाओं को आरक्षण देते हैं और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने धाकड़ को देखा है ना, धाकड़ हाईवे पे एक महिला के साथ क्या किया है। हम लोगों ने, ये लोग 90 की पहले की बात करते हैं और 20 साल से सत्ता में ये लोग हैं 2005 से। अब बताइए, और कोई कांड होता है बिहार में तो दोष लगाते हैं लालू जी को और तेजस्वी जी को। हम लोगों ने तो महिलाओं के सम्मान में जो जापान नहीं कर सका वो लोग किए थे। अभी जो इन लोगों ने शिक्षिका महिलाओं को, इन लोगों ने जिनका स्कूल में छुट्टी माफ, तीज और जूतिया का छुट्टी माफ कर दिया, और होली के दिन भी महिलाओं को और तीज और जूतिया का व्रत की हुई शिक्षिकाओं को स्कूल जाना पड़ा। हम लोग की जब सरकार थी तो हम लोगों ने महिलाओं को पीरियड लीव दिया था, और ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं और महिलाओं के हक की बात करते हैं। अभी धाकड़ को देखिए ना, एक से एक। अभी एक भाजपा नेत्री है जो अपनी 13 साल की बेटी को बलात्कार करवा रही है कई लोगों से मिलकर। बताइए, ये नमूनों के बारे में क्या कहिएगा? भाजपा नेत्री है, बताइए मैम। अब इनका हम क्या जवाब दें? अब इनका जवाब दे, माई बेटी बहन का ये जो योजना लाए हैं, शुरू में कहा कि अरे तोर माई बहन बेटी एगो गाड़ी दियात रहे, तोरा माई बहन के हम कुछ कर दे। तो माई बहन, अब देखिए इनका योजना भी कितना बढ़िया है। योजना भी माइये बेटी बहन गाड़िए वाला आयल बा। आ दूसरा नंबर कि कितना इज्जत करेलन माई बहन बेटी के। एक एकर नमूना अपना घरवे में बेचारी महिला आकर के अपने भौजाई रोवतिया, हम न्याय नहीं देत, तो तू हमारा सरकार, हमारा बिहार के न्याय क्या देबो भैया? तू अपना भौजाइये के पहले न्याय देना। रो रही है, तड़प रही है, मीडिया वाले से कह रही है हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले, और हमारा अपन भौजाई के न्याय नहीं देने वाला वो हमारा बिहार का न्याय करेगा? ये कहा का मतलब है भाई? आज से हम लोग के महामानव की पत्नी कितने वर्षों से रोड पे घूम रही है, जसोदा बेन, उसका कोई मतलब हाल समाचार जानने वाला है? ये मैडम बात कर रही है, महामानव की पत्नी का कोई खोज खबर है? हम लोगों ने तो ये कह रहे थे अभी जदयू वाले सर कि शंभू यादव ने महिलाओं को पीटने का काम किया। जिस गरीब और दलित बेसहारा के पास पहनने का वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे रहे हैं, तो ये मतलब गलत बात है। और तेजस्वी यादव जी और इंडिया ब्लॉक के सभी नेता मिलकर माई बहन मान योजना लाए हैं, जिसमें प्रत्येक महिलाओं के हर महीने खाते में 2500 रुपया मिलेगा। मान लीजिए आपके घर ही 5 गो महिला होगी या 4 महिला होगी तो उसको 10,000 मिल जाएगा ना, तो घर का खर्चा तो चल सकता है ना। तो योजना खराब है? हमारी सरकार अगर बनेगी तो माई मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं के खाते में हम लोग हर महीना 2500 रुपया देंगे, तो आपको कहाँ खराब लगता है? बताइए। ये लोग ये जानते हैं भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये बलात्कारियों की पार्टी बन के रह गई है। इन लोग अब देखिए वहां उत्तराखंड की हरिद्वार की जो अपने बेटी
का सौदा कर सकती है। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद लगाए हैं कि ये देश में हर साल बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बताइए, सेना में गरीब का बेटा 4 बजे सुबह से दौड़ता था और सेना में जाके गरीब परिवार का लड़का भर्ती होता था और अपना जीव का पार्जन चलाता था। बताइए, सेना को अग्निवीर कर दिए। 18 साल का लड़का 4 वर्ष नौकरी करके 21 साल में रिटायर हो जाएगा, 22 साल में। बताइए वो क्या कर पाएगा?